हेलो एवरीवन। मैं फिर से आप लोगों का करंट मुद्दे में स्वागत करता हूं। तो हमारे 10,000 मेंबर्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब पूरा क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है। और स्पेशली नबसोम भाई को, पंडित्स में से, और आभास सर को और आरबी सर को। ठीक है। तो उन्होंने बहुत मदद करी है करंट मुद्दे को अपने इस टाइम पर, मतलब इस जगह पर पहुंचाने के लिए। तो आज मैं जनरली हमारे जो क्या कहते हैं मॉक साइट है, मॉक साइट के बारे में बताने आया हूँ कि मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको कैसे बेनिफिट देगी। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहली बात यह है कि हमने मतलब उस मॉक साइट को मतलब डिज़ाइन किया एक डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके मतलब जैसे आप लोग मार्केट में देखोगे मॉक साइट बहुत सारी हैं, आपको मॉक भी मिलते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसको एक मतलब प्योरली रिवीजन करने के लिए बनाया है प्रीवियस ईयर को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेंस का पेपर लो या एसएससी का कोई सा भी पेपर लो, उसमें क्वेश्चन रिपीट होने हैं। उसमें 70 से 80% जो होते हैं क्वांट के क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, वो सेम कंसेप्ट पे रिपीट होते हैं, या उनका थोड़ा सा क्या होता है, अपडेटेड पैटर्न होता है। तो हम लोगों ने क्या करा है, इस साइट को पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड बनाया है। इसमें मतलब जो भी चीज़ें आएंगी वो प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगी। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर 80% प्रीवियस ईयर आता है, तो मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया साइट नहीं हो सकती इस रिवीजन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हमने इसके अंदर क्या किया है, जैसे आप लोग इसको ओपन करते हो तो होम में जाते हो तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आती है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम हमेशा 20% 80% रूल पे काम करते हैं, कि आप लोगों को 20% पढ़ना है, 20% मेहनत करनी है, और आप लोगों का 80% क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विद इन वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। ठीक। तो 80-20% पे हम काम करते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जैसे अगर मैं अपने मॉक्स के बारे में बताऊं कि इस मॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर सबसे पहली बात, हमने कैलकुलेशन बूस्टर 30 के आसपास दिए हैं। 30 दिन के लिए लगभग, मान लो 1 महीने के आसपास। इससे क्या होगा, जैसे आपको पता है कि अरेथमेटिक में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन रहती है। मेंसुरेशन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, कई सारे चैप्टर्स हैं जिनमें कैलकुलेशन काफ़ी रहती है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड सही नहीं है, तो ये एक तरीका है जिससे आप कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो इसमें मतलब 25 क्वेश्चन के आसपास हैं। कैसे क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ डिवीजन वाले क्वेश्चंस होंगे, किसी में रूट आपको निकालना पड़ेगा, किसी में आपको सम करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस है जो आपकी क्या करेंगे, जो नॉर्मल कैलकुलेशन प्रैक्टिस है उसको बूस्ट करेंगे। ठीक है। तो 30 दिन के हिसाब से 30 कैलकुलेशन बूस्टर इसमें दिए गए हैं ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। उसके बाद इसके अंदर मेंस के 2 पेपर हैं। मेंस में जो 2 पेपर हुए थे वो 2 पेपर हैं, उनको आप दे सकते हो। और क्या है, मेंस में जो टफेस्ट क्वेश्चंस थे, मतलब जो भी हमें 22-23 क्वेश्चंस पर्टिकुलर एक एक मेंस के दिन मिले हैं, तो उसका एक अलग से मौका है। और जो इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है, जो हमारी पीडीएफ चल रही है चैप्टर वाइज, 2018 से सीजीएल 21 तक के क्वेश्चंस उसके अंदर अपडेटेड है। ऐसी पीडीएफ अभी तक नहीं है कहीं पर भी जिसके अंदर इस तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हों 2018 से 21 तक के। मतलब कोई कोई है जिसमें 2019 का है, कोई कोई है जिसमें 2020 का है, लेकिन 2018 से 2021 तक का कहीं पर नहीं है। तो अब दिक्कत क्या होती है, पीडीएफ से बहुत बंदे कर लेते हैं, लेकिन पीडीएफ में क्या करते हैं, टाइमर लगाना होता है, क्योंकि कईयों को आदत होती है टाइमर लगा के सॉल्व करने की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने क्या करा है कि इन चैप्टर्स को मॉक फॉर्मेट में कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप लोग क्या करो, इन चैप्टर को पहले मॉक फॉर्मेट में दो, उसको देखो, उसको एनालिसिस करो, उसके सॉल्यूशंस देखो, और उसके बाद आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हो, या आप पीडीएफ से रिवाइज करके इसको मॉक फॉर्मेट में भी दे सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर वाइज बेस्ट टीसीएस के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या कर दिए गए हैं, मॉक फॉर्मेट में बनाकर दे दिए गए हैं। लेकिन अभी साइट में अपडेट हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ दिक्कत हो गई है, तो वो उसके जो क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो शो नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी 4-5 दिन बाद या एक हफ्ते के बाद उस चैप्टर को दोबारा बना देंगे, तो आप लोग उसको दोबारा से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या है, जैसे सीजीएल 21 के जो बेस्ट क्वेश्चंस थे उसका एक अलग से मॉक है, और सी एच एस एल 21 के जो टफ क्वेश्चन है उसका भी मतलब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक मॉक बना के दे देंगे। अभी तो जस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ही है। अभी मान लो 10-12 दिन के अंदर हम उसको क्या करेंगे, मॉक फॉर्मेट में ला के दे देंगे। उसके बाद सी जी एल की 10 टॉप शिफ्ट्स हैं जिसके सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जैसे अगर आपको चाहिए होंगे तो विदाउट सॉल्यूशंस उसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मॉक लाने की भी सोच रहे हैं कि जिसके अंदर प्रीवियस ईयर कुछ मॉक्स रहेंगे जो आप लास्ट टाइम के अंदर देना, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होंगे, और जनरली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्वांट का रहेगा। आने वाले टाइम में इसमें इंग्लिश भी रहेगी, इसमें जीके भी रहेगा, लेकिन स्पेशली ये क्वांट के लिए बनाया गया है।
और प्रीवियस ईयर को देखकर बनाया गया है, ठीक है। तो कई सारी और भी मॉक्स आएंगे इसके अंदर, अभी नहीं, और फिलहाल मतलब आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको अपडेट इसके अंदर दिखाई देगा। अब इसके अंदर देखो एडवांटेज की बात करूं तो क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज एक तो इसके अंदर हमने क्या करा है कि शॉर्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है। जैसे जनरली मॉक्स में क्या होता है, अप्रोच जो होती है वो मतलब वैसी होती है, कन्वेंशनल होती है। तो हमने शॉर्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है, और अभी फ़िलहाल के लिए एक ही टाइप का सॉल्यूशंस है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या करेंगे, हम इसको मल्टीपल देंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चंस को करने के अगर 2-3 तरीके हैं तो वो 2-3 तरीके भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद क्या है, वही सिंपल सा है कि हमने क्या करा है, पीडीएफ को मॉक फॉर्मेट में ला दिया है ताकि आप लोगों को चैलेंजिंग लगे, आप लोगों को मज़ा आए, ठीक। और टाइम के हिसाब से आप सॉल्व मतलब वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जाओ मॉक साइट पे जाओ और टाइम के हिसाब से दो। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे कई हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया है, तो पहले भी बता दिया था, अगर आपने अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया है तो पढ़ाई करना चालू कर दो। और आपके पास टाइम बहुत कम है, लगभग 1 महीने का टाइम भी नहीं है आपके पास में, तो कोशिश करो। इसके अंदर मॉक्स बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन इतने लिमिटेड मॉक्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं। तो इस मॉक्स को एक बार दे दो, एक बार इसका एनालिसिस कर लो, जो आपके रॉन्ग हो गए, जो आपके छूट गए, एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लो। मैं लिख के देता हूँ 70-80% जो होगा ना, आप लाने के लिए कैपेबल हो जाओगे अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जैसे काफ़ी मतलब टाइम अब उतना बचा नहीं है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मतलब बड़ी बुक सॉल्व करने के लिए चलेंगे, 9-7 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सपोज मान लो आपने कर भी लिया विदाउट रिवीजन, वो कुछ फ़ायदा नहीं करने वाला। फ़ायदा तभी होगा जब आप किसी करी हुई चीज़ का रिवीजन करके एग्जाम में जाओगे, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कुछ क्वेरीज आ रही थी कि जैसे सर क्या सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे मॉक देने मतलब पेड लेने के बाद में। आपके पास सारे टेस्ट रहेंगे, पूरा एक्सेस रहेगा। 1 साल का प्लान हम लोग लाएंगे जिसके अंदर मॉक में जो भी मॉक आएगा मॉक साइट पे वो आप दे पाओगे, चाहे वो कोई सा भी हो, किसी भी फील्ड का हो, ठीक है। सारे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद क्या है कि मैनी टाइम्स दे पाएंगे। देखो मैनी टाइम्स का पहले रखा था, लेकिन अभी इसको फ़िलहाल के लिए हटा दिया है क्योंकि कुछ डेटा में दिक्कत हो रही थी। तो अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, कुछ फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने का मतलब जैसे हमें जो लगेगा कि हाँ इसको बार बार देना चाहिए, तो उस केस में आपको रीअटेम्प्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। और कुछ ऐसे मॉक्स जिसको एक बार ही देना चाहिए रैंक के हिसाब से, तो वो सिंगल अटैम्प्ट का रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सारे ही सिंगल अटैम्प्ट के मॉक्स हैं, जैसे कि जनरल हर साइट में रहता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्लान है, कितने दिन तक रहेगा, देखो प्लान जनरली एक ही प्लान रहेगा 1 ईयर का, ठीक। उसके बाद है प्राइस कितनी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं होगी। देखो दूसरी आपको पता है कि एक तो करंट मुद्दे जो है वो रिलेवेंट कंटेंट देता है, ठीक है। और हमारा कुछ भी आप अगर हम पेड भी चीज़ें देते हैं तो वो उसका प्राइस इतना नॉमिनल होता है कि बहुत कम होता है, और उससे ज़्यादा आपको देते हैं, ठीक है। चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे कोई पीडीएफ हो, या फिर हमारी ये मॉक साइट हो, ठीक है। तो प्राइस उतना ज़्यादा नहीं होगा, दूसरी साइटों से कम ही होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे इसके अंदर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो जनरल प्राइस है वो 1 ईयर का 99 होगा, ठीक है। जिसमें क्या है कि हमने सोचा है कि शुरू के 100 जो यूज़र्स होंगे उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद शुरू के 200 यूज़र्स होंगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद 300 यूज़र्स होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जो होगा हम इस ऑफ़र को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो यही सब आपको बताने के लिए मैं आया था। और 10,000 सब्सक्राइबर के लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अब आप लोग टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, टेलीग्राम चैनल पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल का कमेंट है वो मतलब जो क्या कहते हैं उसकी साइट का जो लिंक है वो आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारी साइट का भी और टेलीग्राम का भी, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं कि क्या प्लान है, कैसे एक्टिव करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।